नेक्स्ट टॉपिक है फ्रिक्शन इन ए मशीन। तो फ्रिक्शन इन ए मशीन नेक्स्ट टॉपिक, उसके बारे में अपन क्या करते पढ़ रहे हैं। तो फ्रिक्शन इन ए मशीन में पहला पॉइंट क्या कह रहा है, एवरी मशीन कैन नॉट बी फ्रिक्शन लेस। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट देयर इज ऑलवेज सम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन प्रेजेंट इन एवरी मशीन। इसका मतलब क्या है कि जो भी मशीन है, मतलब कोई भी मशीन फ्रिक्शन लेस नहीं होता। इसका मतलब क्या कि सभी मशीन में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन प्रेजेंट रहता है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन ए ग्राफ ऑफ एफर्ट पी एंड लोड और वेट लिफ्टेड डब्ल्यू। मतलब क्या कह रहा है कि मशीन के फ्रिक्शन को आप ग्राफ के सहायता से भी दिखा सकते हैं। और जब आप मशीन के फ्रिक्शन को ग्राफ के सहायता से दिखाते हैं, तब उस केस में आपको क्या चाहिए, एफर्ट चाहिए, जिसको अपन किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और उस एफर्ट के सहायता से आप कितना वेट लिफ्ट कर रहे हैं वो चाहिए। तो कह रहा है कि आप एफर्ट और लोड के सहायता से एक आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद जो लाइन मिलता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मिलता है। और उसके सहायता से हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं कि किसी पार्टिकुलर वेट को लिफ्टेड करने के लिए कितना लोड लगा, ऐसा 4 से 5 डाटा या 10 डाटा ले लिए, और उस डाटा के सहायता से हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। और ग्राफ के सहायता से हम क्या कर सकते हैं कि मशीन के फ्रिक्शन को बता सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ कैसे हम बताए हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, if we recorded the various values of effort required to raise the corresponding load or weight and plot a graph between effort and load, we shall obtain a straight line BC. We shall obtain a straight line BC as shown in figure। मतलब ये देखिए, ये मेरा A हो गया, ये हो गया B हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, C हो गया। तो कह रहा है कि डिफरेंट वेट को उठाने के लिए जो आप एफर्ट P लगा रहे हैं, उसके सहायता से आप क्या कीजिए, एक ग्राफ ड्रॉ कीजिए। और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद ये आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। और ये जो आपको दिख रहा है उसी को अपन क्या कहते हैं, मशीन का फ्रिक्शन कहते हैं। तो इस ग्राफ को समझते हैं। तो आप ध्यान में रहें कि हम क्या बताए थे कि अगर आपको फ्रिक्शन पढ़ना है, फ्रिक्शन ग्राफ की सहायता से पढ़ना, तो आपको क्या क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट होगा, एफर्ट का रिक्वायरमेंट होगा और वेट लिफ्टेड का रिक्वायरमेंट होगा। तो बहुत के मन में ये चल रहा होगा कि आप जो है वेट लिफ्टेड को वाई एक्स एक्सिस पे रख रहे हैं और एफर्ट को पी एक्सिस पे रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि एक्स एक्सिस पे उसी क्वांटिटी को रखते हैं जिसका वैल्यू हमको मालूम नहीं है। मतलब क्या, नॉन क्वांटिटी। जिसका वैल्यू मालूम है, इसका मतलब क्या, नॉन क्वांटिटी। और वाई एक्सिस पे उस क्वांटिटी को रखते हैं जिसका वैल्यू हमको मालूम नहीं है, इसका मतलब नॉन क्वांटिटी। मतलब क्या कि वेट आप कितना उठा रहे हैं ये क्या है, नॉन क्वांटिटी है। और आप एफर्ट कितना लगा रहे उस वेट को उठाने के लिए, क्या है, अननोन क्वांटिटी है। इसको हम समझते हैं। मान लेते हैं कि ये चापाकल है और इस चापाकल का ये क्या है, हैंडल है। तो आप इस हैंडल पे यहाँ से पानी निकालने के लिए आप इस हैंडल पे कितना एफर्ट लगा रहे हैं, ये आपको क्या है, अननोन क्वांटिटी। कितना एफर्ट लगा रहे हैं आपको पता चल रहा है नहीं, बट यहाँ से कितना पानी निकल रहा है वो आपको पता चल रहा है। इसका मतलब क्या कि एफर्ट क्या हो गया, अननोन क्वांटिटी हो गया। और यहाँ जो वेट लिफ्टेड है वो नॉन क्वांटिटी हो गया। ठीक। और यहाँ इस ग्राफ में और एक चीज़ देख पा रहे होंगे आप कि ये जो ए है और ये जो बी है और ये जो सी है, तो यही ए बी इंटरसेप्ट को ही अपन क्या कहते हैं, मशीन का फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, मशीन का फ्रिक्शन कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर मान लेते ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक। और ये क्या है, मेरा 0 है। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो जब हम एक लोड एफर्ट लगाएं, तब पर भी देख रहे हैं कि वेट लिफ्टेड नहीं हो रहा, क्योंकि उसका वैल्यू देखिए ग्राफ में, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। जब 2 लगाए तब पर भी इसका वैल्यू 0 आ रहा है। जब 3 लगाए तब पर भी 0 आ रहा है। जब 4 लगाएं तब हम क्या देख पा रहे हैं कि वेट लिफ्टेड होना स्टार्ट हुआ। इसका मतलब क्या कि जो 3 एफर्ट हम लगाए हैं वो एफर्ट गया कहाँ, तो वो एफर्ट जो है फ्रिक्शन को ओवरकम करने में गया। इसका मतलब क्या कि ये जो इंटरसेप्ट है जो कि आपको दिख रहा था, क्या, इंटरसेप्ट ए बी, उसको अपन क्या कह सकते हैं,
फ्रिक्शन ऑफ ए मशीन कह सकते हैं, फ्रिक्शन ऑफ ए मशीन कह सकते हैं। तो नेक्स्ट आप देखते हैं इन द एबव ग्राफ, जो अभी हम बताए हैं उसी को लिखे हुए हैं। इन द एबव ग्राफ देखिए, इन द एबव ग्राफ द इंटरसेप्ट ए बी रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन प्रेजेंट इन द मशीन। नाउ कंसीडर, अब इसको मशीन फ्रिक्शन को एनालाइज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक लिफ्टिंग मशीन कंसीडर कर रहे हैं और हम ये मान के चलते हैं कि उस लिफ्टिंग मशीन में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन है। तो हम यहाँ लिखे हुए हैं, नाउ कंसीडर ए लिफ्टिंग मशीन हैविंग सम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन, हैविंग सम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब क्या कि इस फ्रिक्शन को एनालाइज करने के लिए हम क्या किए, एक लिफ्टिंग मशीन कंसीडर किए हैं और उस लिफ्टिंग मशीन में कुछ ना कुछ क्या है, फ्रिक्शन भी प्रेजेंट है। तो आप यहाँ देखिए हम यहाँ कुछ टर्म यूज किए हैं। तो मान लेट P इक्वल टू एक्चुअल एफर्ट कंसेंट्रिंग द मशीन फ्रिक्शन रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए वेट। P डैश क्या है, आइडियल एफर्ट नेग्लेक्टिंग द मशीन फ्रिक्शन रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द सेम वेट। और W क्या है, तो एक्चुअल वेट कंसेंट्रिंग द मशीन लिफ्टेड बाय एन एफर्ट। मतलब क्या कह रहा है, P क्या है, एक्चुअल एफर्ट। एक्चुअल एफर्ट का मतलब क्या है कि जो आप एफर्ट लगा रहे हैं, अगर वो पूरा का पूरा एफर्ट किसी भी चीज़ को उठाने में लग गया तब उसको क्या कहते हैं, आइडियल एफर्ट कहते हैं। और अगर कोई भी आप एफर्ट लगा रहे हैं, अगर उस एफर्ट में से कुछ पोर्शन जो है मशीन के फ्रिक्शन को कम करने में लग गया और जो पोर्शन बचा एफर्ट का वो अगर लोड लिफ्टेड में उठाने में काम आ रहा है, तब उस केस में उस फ्रिक्शन को अपन क्या कहते हैं, एक्चुअल एफर्ट कहते हैं। हम फिर से बता दे रहे हैं, आइडियल एफर्ट का मतलब क्या है कि जो आप एफर्ट मशीन पे लगा रहे हैं, अगर वो पूरा का पूरा एफर्ट लोड को लिफ्टेड करने में जा रहा है, तब उस केस में उस एफर्ट को अपन क्या कहते हैं, आइडियल एफर्ट कहते हैं। और एक्चुअल एफर्ट उस एफर्ट को कहते हैं जब उस जो आप एफर्ट लगा रहे हैं उसका कुछ पोर्शन मशीन के फ्रिक्शन को कम करने में बर्बाद हो जाए, मतलब जाया हो जाए, और जो पोर्शन बचा वो एफर्ट उठाने में काम आ जाए, तब उस केस में उस एफर्ट को क्या कहते हैं, एक्चुअल एफर्ट कहते हैं। तो आप यहाँ ध्यान ये लगाइए कि अगर हम आपसे पूछे कि P और P डैश में कौन बड़ा है, P और P डैश में कौन बड़ा है, तो आपका क्या P और P डैश में कौन बड़ा है, तो आप क्या बोलिएगा कि P जो है वो क्या है, P डैश से बड़ा है। मतलब क्या कि अगर सेम वेट को अगर उठाना है और किसी मशीन में फ्रिक्शन रहे, मान लेते हैं कि W वेट को हमको क्या करना है या लोड को क्या करना है, लिफ्ट करना है, और अगर W वेट को लिफ्ट कर रहे हैं तो उस केस में अगर हम एफर्ट जो लगा रहे हैं, ठीक है, अगर मशीन मेरा क्या हो गया, फ्रिक्शन लेस हो गया, तो जब मशीन फ्रिक्शन लेस हो गया उस केस में आप जो एफर्ट लगाइए ये पूरा का पूरा किस में चला जाएगा, मशीन फ्रिक्शन लेस हो गया, इसका मतलब जो आप एफर्ट लगा रहे हैं वो क्या है, P डैश है। और P डैश का मतलब क्या, कम एफर्ट की सहायता से आप इस लोड को उठा लीजिएगा, मतलब क्या, P डैश क्या है, कम है। और अगर इसी सेम लोड को उठाने के लिए अगर आप P लगा रहे हैं, मतलब क्या कि एक्चुअल मशीन का बात कर रहे हैं, तो एक्चुअल मशीन में हम क्या बताए हैं कि एक्चुअल मशीन के केस में क्या होता है, फ्रिक्शन प्रेजेंट रहता है। तो अगर एक्चुअल मशीन में फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो आप जो एफर्ट लगा रहे हैं उसका कुछ ना कुछ पोर्शन क्या होगा, पहले मशीन के फ्रिक्शन को कम करने में जाएगा, उसके बाद ये वेट उठाएगा। तो मतलब क्या कि इस P जो है ज़्यादा लगाना पड़ेगा इसी वेट को उठाने के लिए, सेम वेट को उठाने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि P जो है वो P डैश से क्या है, बड़ा है, मतलब P जो है ज़्यादा है और P डैश क्या है, कम है। अगर ये अभी भी समझ में नहीं आया तो आप यहाँ देखिए, एक चीज़ और हम बता रहे हैं, जैसे कि नट हो गया, बोल्ट हो गया, तो ये नट है और इस नट में ये क्या है, बोल्ट, ये बोल्ट हो गया और ये नट हो गया। तो जब इसमें हम क्या करते हैं, अगर ये नट क्या है, टाइट है, मतलब क्या कि अगर इसमें जंग लग गया है तो इसको खोलने के लिए आपको क्या चाहिए, ज़्यादा एफर्ट चाहिए। तो इस ज़्यादा एफर्ट लग रहा है, इसका मतलब क्या, P ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। और अगर इस नट में मान लेते हैं मतलब जंग नहीं लगा हुआ रहता, तब आप इसको खोलने के लिए एफर्ट का क्या लगाते हैं, कम एफर्ट में भी ये नट क्या हो जाता है, खुल जाता है। मतलब सेम नट को खोलने के लिए आपको एक जगह ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, एक जगह कम एफर्ट लगाना पड़ रहा है। ज़्यादा एफर्ट कब लगाना पड़ रहा है, जब उसमें फ्रिक्शन प्रेजेंट है, फ्रिक्शन प्रेजेंट है, और कम एफर्ट कम लगाना पड़ रहा है जब उसमें फ्रिक्शन नहीं है।
ये आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह से W क्या है, एक्चुअल वेट कंसिडरिंग द मशीन फ्रिक्शन लिफ्टेड बाय एन एफर्ट। मतलब क्या कि एक्चुअल वेट कब, एक्चुअल वेट किसको कहते हैं, जब मशीन के फ्रिक्शन को हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, मशीन के फ्रिक्शन को हम जब कंसीडर करते हैं। एंड डब्ल्यू डैश क्या है, आइडियल वेट। आइडियल वेट का मतलब क्या कि उसमें हम मशीन के फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं किए हैं। तो अगर पूछेगा कि आपसे डब्ल्यू डैश और डब्ल्यू में कौन बड़ा है, तो आप क्या बोलिएगा कि डब्ल्यू डैश जो है वो डब्ल्यू से बड़ा है, डब्ल्यू डैश जो है डब्ल्यू से बड़ा है। तो ये कैसे आपको समझ में आएगा, इसको हम समझते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि ये एक रॉड है और इस रॉड से ये क्या है, एक दूसरा रॉड अटैच, और यहाँ एक इस टाइप से अरेंजमेंट, और इसमें क्या है, ये इसमें फंसा हुआ है, मतलब इस रॉड में ये इस टाइप का अरेंजमेंट एक फंसा हुआ है। तो अगर इसमें अगर फ्रिक्शन रहा, तो फ्रिक्शन रहेगा तो फ्रिक्शन भी उठाएगा, और हम मान लेते हैं यहाँ हम खड़ा हुआ और हम हाथ से उठा रहे हैं, तो यहाँ देखिए आपका भी हाथ लग रहा है, मतलब आपके हाथ के द्वारा भी फोर्स लग रहा है, और यहाँ फ्रिक्शन के कारण से ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसको उठाने के लिए आप जो है वेट लगा रहे हैं, वो क्या होगा, क्या होगा, कम होगा, क्या होगा, कम होगा। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि डब्ल्यू डैश जो है वो क्या है, डब्ल्यू से ज़्यादा है। अगर समझ में नहीं आया तो आप फिर से देखिए, ये ध्यान में रखिएगा कि डब्ल्यू डैश जो है वो क्या है, ज़्यादा है, डब्ल्यू डैश जो है वो ज़्यादा है किससे, डब्ल्यू से। और इसको ध्यान में कैसे रखना है, अगर ये समझ में नहीं आया तो हम आगे फिर से एक बार बता देंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या करा, ए लिटिल कंसिडरेशन विल शो दैट इन अबव इक्वेशन P इज ग्रेटर देन P डैश, सिमिलरली W डैश इज ग्रेटर देन W। P डैश कैसे है ज़्यादा वो हम बता चुके हैं, और W डैश क्या है वो भी हम बता चुके हैं। तो W डैश जो है वो ज़्यादा है किससे, W से। तो इसको और एक बार हम समझाते हैं क्या है, W डैश जो है ज़्यादा क्यों है W से। तो आप खुद दिमाग लगा के बताइएगा कि इसका क्या हो सकता है। तो हम मान लेते हैं ये रॉड है, और इस रॉड में इस टाइप का एक अरेंजमेंट हम अटैच कर दिए, ठीक, जो आपको दिख रहा है। तो आप ये बताइए डब्ल्यू डैश क्या है, आइडियल वेट। आइडियल वेट का मतलब क्या कि उसमें हम क्या कर रहे हैं, मशीन के फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो जब मशीन के फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, मतलब क्या, मशीन के द्वारा फोर्सेस यहाँ जो लग रहा था वो नहीं लगेगा। अगर ये नहीं लगेगा तो इसको अगर हम हाथ से होल्ड करेंगे तो भारी लगेगा कि ज़्यादा भारी लगेगा, कम भारी लगेगा, ज़्यादा भारी लगेगा, क्योंकि यहाँ ये फ्रिक्शन के कारण से जो फोर्सेस डेवलप हो रहा था वो अब इसको होल्ड नहीं कर रहा है। मतलब पहले दो आदमी के जैसा काम कर रहा था, एक ये यहाँ से फोर्स लगा रहे थे, एक अपने हाथ से फोर्स लगा रहे थे। कब, जब मशीन में फ्रिक्शन था तब, मशीन में फ्रिक्शन था तब, मतलब क्या कि डब्लू, तो W जो है हल्का हो गया। और अगर इसमें मशीन में फ्रिक्शन नहीं है, मतलब क्या, मशीन में फ्रिक्शन नहीं है, तब उस केस में ये फोर्सेस प्रेजेंट नहीं रहेगा। जब तब आप इसको अगर आप होल्ड कीजिएगा तो आपको भारी लगेगा कि हल्का लगेगा। तो आप खुद बताइए, पहले यहाँ दो आदमी के एक यहाँ से फोर्स लग रहा था, यहाँ से फोर्स लग रहा था, तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ रहा होगा मत इस वेट को लिफ्टेड करने के लिए। अब जो है अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है तो ये नहीं रहेगा, अगर ये नहीं रहेगा तो आपको खुद पूरा का पूरा होल्ड करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि डब्ल्यू डैश क्या है, ज़्यादा है किससे, डब्ल्यू से, डब्ल्यू से। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्या कर रहा है कि इट इज़ दस ऑब्वियस फ्रॉम द अबव इक्वेशन दैट P माइनस P डैश इज द अमाउंट ऑफ एफर्ट रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन, मशीन फ्रिक्शन, एंड W डैश माइनस W इज द लोड इक्विवेलेंट टू द मशीन फ्रिक्शन। मतलब क्या कर रहा है कि W डैश माइनस W को अपन किसके इक्विवेलेंट मानते हैं, मशीन के फ्रिक्शन के इक्विवेलेंट मानते हैं। और ये जो P माइनस P डैश इज द अमाउंट ऑफ एफर्ट रिक्वायर्ड टू ओवरकम द मशीन, और ये जो P माइनस P डैश का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या है, मशीन के फ्रिक्शन को कम करने में क्या हो जा रहा है, बर्बाद हो जा रहा है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, इट मे बी नोटेड that in the case of ideal machine to lift a weight W, the effort required is P dash only, whereas to lift a load W dash effort required is P
but in the case of an actual machine to lift a weight W, effort required is P. effort required is P. इसका मतलब क्या कह रहा है कि आइडियल मशीन के केस में, ध्यान रहे कि आइडियल मशीन के केस में, ये आपको याद कर लेना है, आइडियल मशीन के केस में क्या करना है, अगर डब्ल्यू डैश को उठाना है, मतलब डब्ल्यू डैश को उठाना है, डब्ल्यू डैश लोड को उठाना है, तो आपको एफर्ट जो लगाना पड़ेगा पी लगाना पड़ेगा। और आइडियल मशीन के केस में अगर डब्ल्यू वेट उठाना है तो आपको जो एफर्ट का रिक्वायरमेंट होगा वो क्या होगा, एफर्ट का जो डब्ल्यू एफर्ट को, मतलब डब्ल्यू लोड को उठाने के लिए जो आपके एफर्ट का रिक्वायरमेंट होगा वो क्या होगा, पी डैश होगा। क्या होगा, पी डैश होगा। तो ये आपको क्या करना है, याद करना है कि ये आइडियल मशीन, इसका मतलब क्या कि जिस मशीन में क्या हो, फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं हो, उस केस में अगर आपको डब्ल्यू डैश लोड को लिफ्ट करना है तब उस केस में आपको जो है एफर्ट का रिक्वायरमेंट रहेगा वो पी होगा, और डब्ल्यू को उठाने के लिए आपको एफर्ट का जो रिक्वायरमेंट होगा वो पी डैश होगा, पी डैश होगा। इसको याद कैसे रखेंगे, यहाँ देखिए डब्ल्यू डैश क्या था, ज़्यादा था, ज़्यादा वेट डब्ल्यू, हम क्या बताए थे, डब्ल्यू डैश इज ग्रेटर देन डब्ल्यू, बताए थे ना। तो डब्ल्यू डैश जो है वो क्या है, ज़्यादा वेट है, तो ज़्यादा वेट को उठाने के लिए आपको एफर्ट भी क्या चाहिए, ज़्यादा एफर्ट चाहिए। पी क्या था, ज़्यादा था एज कम्पेयर टू पी डैश, एज कम्पेयर टू पी डैश। तो कह रहा है कि अगर डब्लू मतलब ज़्यादा वेट उठाना है, आइडियल मशीन की केस में क्या करा कि अगर आपको ज़्यादा वेट उठाना है तो ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, और अगर कम वेट उठाना है तो कम एफर्ट लगाना पड़ेगा। बट एक्चुअल मशीन की केस में, एक्चुअल मशीन की केस का मतलब क्या हो गया कि जिस मशीन में फ्रिक्शन क्या हो, प्रेजेंट हो, उस मशीन को अपन क्या कहते हैं, एक्चुअल मशीन कहते हैं। और एक्चुअल मशीन के केस में अगर आपको लोड उठाना है डब्लू का तो आपको एफर्ट रिक्वायरमेंट रहेगा क्या, पी का। तो ये दोनों चीज़ आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। डब्लू क्या था, यहाँ ध्यान देखिए, डब्लू क्या था, ज़्यादा था, डब्लू क्या था, ज़्यादा कम वेट था, सॉरी, डब्लू क्या था, कम वेट था, और इस कम वेट को उठाने के लिए आपको एफर्ट का रिक्वायरमेंट क्या है, ज़्यादा है। क्यों एफर्ट का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, क्योंकि जो आप एफर्ट लगा रहे हैं एक्चुअल मशीन के केस में, वो एफर्ट में से कुछ पोर्शन पहले क्या करेगा, मशीन के फ्रिक्शन को ओवरकम करेगा, तब ये वेट उठाना स्टार्ट करेगा। आप ग्राफ में दिखाए थे आपको। इस कारण से कह रहा है कि अगर कम वेट भी उठाना है एक्चुअल मशीन के केस में तो आपको ज़्यादा एफर्ट का रिक्वायरमेंट होगा। क्यों, क्योंकि जो आप एफर्ट लगा रहे हैं उसका कुछ पोर्शन फ्रिक्शन को पहले कम करेगा, मशीन के फ्रिक्शन को, उसके बाद वेट उठाना स्टार्ट करेगा। तो आप अगर ओवरऑल बात करें तो आपको एफर्ट क्या होगा, ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा। इसको एग्जांपल के तौर पे देखिए तो हम मान लेते हैं कि आप जो एफर्ट लगा रहे हैं 4 लगा रहे हैं, ठीक। एफर्ट जो आप लगा रहे हैं एक्चुअल मशीन के केस में, जो आप एफर्ट लगा रहे हैं वो कितना लगा रहे हैं, 4 लगा रहे हैं। तो ये जो 4 एफर्ट लगा रहे हैं वो पूरा का पूरा क्या होगा, एक्चुअल मशीन के केस में इस वेट को लिफ्ट करने में नहीं लगेगा, इसका इस 4 एफर्ट में से कुछ पोर्शन क्या होगा, कुछ पोर्शन, इस एफर्ट का कुछ पोर्शन किस में चला जाएगा, मशीन के फ्रिक्शन को पहले ओवरकम करने में। मान लेते हैं कि ये जो है एक मशीन की फ्रिक्शन को ओवरकम करने में चला गया, तो बचा कितना, 3 बचा। तो ये जो 3 जो बच रहा है वो क्या कर रहा है, वेट को लिफ्ट करने में लग रहा है। तो आप यहाँ खुद देखिए कि आप लगाए थे कितना, 4 लगाए थे एफर्ट, 4 लगा रहे थे तो 4 के एफर्ट की सहायता से ज़्यादा वेट उठना चाहिए, 4 वाला उठना चाहिए, बट उठ कितना वाला रहा, 3 वाला रहा। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि एक्चुअल मशीन के केस में अगर कम वेट का लोड भी अगर उठाना है तो आपको उसके लिए ज़्यादा एफर्ट का रिक्वायरमेंट होगा। पूछेगा क्यों, तो हम क्या बोलेंगे, क्योंकि जो आप एफर्ट लगा रहे हैं उसका कुछ ना कुछ पोर्शन क्या होगा, मशीन के फ्रिक्शन को ओवरकम करने में बर्बाद हो जाएगा। इस कारण से एफर्ट जो है एक्चुअल मशीन के केस में ज़्यादा लगाना पड़ता है कम वेट को उठाने के लिए। तो ये आपको याद मालूम चल गया। और इसी का यूज करके हम क्या करते हैं, डेरिवेशन फाइंड आउट करते हैं। तो आप देखते रहिए कैसे डेरिवेशन फाइंड आउट करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, वी नो दैट
इफिशियंसी ऑफ ए मशीन, हम बताए थे कि इफिशियंसी ऑफ मशीन, उसके बाद मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो के बीच में जो रिलेशन होता है, और उसका हम प्रूव्ड भी करके दिखाए थे, तो प्रूव्ड भी करके दिखाए थे। तो ये जो इफिशियंसी है, जिसको कि अपन किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होता है, एम ए अपन में वी आर। मतलब क्या कि अगर मैकेनिकल एडवांटेज में वेलोसिटी रेशियो से डिवाइडेड कर देते थे तो हमको क्या पता चलता था, इफिशियंसी ऑफ द मशीन पता चलता था। तो वही हम किए हैं। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि मैकेनिकल एडवांटेज होता क्या है। तो मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है W/P होता है। क्या होता है, W/P होता है। तो अगर हम इस मैकेनिकल एडवांटेज के जगह पे W/P रख दें और यहाँ बट्टे में क्या है, VR, तो एक इक्वेशन हमको मिल गया। इसका मतलब क्या कि आप इस इफिशियंसी को लिख सकते हैं W/P/VR। और आपको मालूम होना चाहिए कि आइडियल मशीन के केस में जो इफिशियंसी होता है ईटा, उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। क्यों? क्योंकि आइडियल मशीन उस मशीन को कहते हैं जिसका इफिशियंसी क्या हो जाए, 100% हो जाए। और अगर 100% को फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 100/100 कितना हो गया, 1 हो गया। मतलब क्या कि जिस मशीन का इफिशियंसी जो है ईटा 1 हो जाए, उस मशीन को अपन क्या कहते हैं, आइडियल मशीन कहते हैं। तो हम यहाँ जो अगर हम मान के चलें कि अगर इस आइडियल मशीन के केस में अगर ये हम 8 नंबर का इफिशियंसी वाला फॉर्मूला लगाएं तो यहाँ n बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/P/VR हो जाएगा। तो अगर 1 इक्वल टू W/P/VR, तो हम लिख सकते हैं VR इक्वल टू W/P या W/P इक्वल टू VR, और उसको हम मान ले रहे हैं इक्वेशन 2। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ, एज ऑलरेडी डिस्कस्ड, टू लिफ्ट लोड W इन द केस ऑफ एन आइडियल मशीन द एफर्ट रिक्वायर्ड इज P डैश। ये जो रेड कलर का है उसको ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है, कह रहा है कि एज ऑलरेडी डिस्कस्ड, टू लिफ्ट ए लोड W इन द केस ऑफ एन आइडियल मशीन द एफर्ट रिक्वायर्ड इज P डैश। और हम बता चुके हैं कि आइडियल मशीन के केस में क्या होता है, अगर W वेट उठाना है, मतलब लोड उठाना है, तो आपको एफर्ट रिक्वायरमेंट क्या था, P डैश था। हम बोले भी तो इसको क्या करना है, याद कर लेना है। तो यहाँ देखिए कि कम वेट उठाना है, W क्या था, कम था। तो कम अगर वेट उठाना है तो कम एफर्ट लगाना पड़ेगा। Now substituting P dash instead of P in equation 2, then we get, तो कह रहा है कि आप क्या कीजिए, अगर ये W वेट उठाना है, यहाँ देखिए अगर इस W वेट अगर आइडियल मशीन मान लेते, आइडियल मशीन की केस में अगर ये W वेट उठाना है तो आपको एफर्ट का रिक्वायरमेंट क्या होगा, P होगा, P डैश होगा। तो मतलब P की जगह पे हम P डैश लिख सकते हैं, कब, जब मेरा मशीन क्या हो, आइडियल हो, जो कि यहाँ आपको लिखा हुआ है और इससे पहले भी हम बता चुके हैं। इसका मतलब क्या कि P की जगह पर हम P डैश रख देंगे तो क्या हो जाएगा, W/P डैश इक्वल टू VR। तो यहाँ से अगर हम P डैश का वैल्यू निकालें तो आप यहाँ देखिए P डैश जो है भागा में है तो उधर, और ये यहाँ क्या है, इसको हम क्या करें, इधर कर लें तो यहाँ, और इस P डैश को इधर कर लें तो ये क्या हो जाएगा, P डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/VR। P डैश इक्वल टू क्या हो गया, W/VR। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि जितना आप इस इक्वेशन से आपको ये पता चल रहा है, P डैश इक्वल टू क्या निकाले हैं, W/VR। इसका मतलब क्या कह रहा है कि जो आप एफर्ट लगाए हैं उस एफर्ट में से बस इतना ही पोर्शन जो है वेट को लिफ्टेड करने में लग रहा है, और जो बचा वो पूरा का पूरा फ्रिक्शन को ओवरकम करने में लग रहा है। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं। तो यहाँ देखिए, नो द एफर्ट P is required to lift load W when the friction is considered। फ्रिक्शन इज कंसीडर का मतलब क्या कि एक्चुअल मशीन के केस में हम क्या बताएं कि अगर आपको W वेट उठाना है तो आपको एफर्ट भी क्या लगाना पड़ेगा, P लगाना पड़ेगा। मतलब क्या कि अगर कम एक्चुअल मशीन के केस में अगर कम वेट भी
उठाना है, लोड उठाना है, तो आपको एफर्ट का रिक्वायरमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अभी हम बता चुके हैं क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि एक्चुअल मशीन की केस में क्या होता है, फ्रिक्शन वर्क करता है, और फ्रिक्शन वर्क करेगा तो पहले फ्रिक्शन को क्या करेगा, इस एफर्ट के द्वारा कुछ ना कुछ पोर्शन ओवरकम करेगा, उसके बाद ये वेट उठाना स्टार्ट करेगा। means actual machine and the effort P dash is required to lift the same load when the machine is considered to be ideal। मतलब यहाँ देखिए क्या कह रहा है, नो एफर्ट P is required to lift a load W when the friction is considered, मतलब क्या मीन्स फॉर एन एक्चुअल मशीन। एक्चुअल मशीन के केस में क्या कर रहा है कि अगर आपको वेट W उठाना तो आपको एफर्ट भी क्या करना पड़ेगा, P लगाना पड़ेगा। मतलब क्या कि कम वेट को उठाने के लिए भी एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा। द एफर्ट P डैश इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द सेम लोड। और वही अगर आइडियल मशीन है, आइडियल मशीन है तो आइडियल मशीन के केस में इसी W लोड को, ध्यान दें कि इसी W लोड को उठाने के लिए आपको जो एफर्ट का रिक्वायरमेंट होगा वो P डैश होगा। मतलब क्या कि आइडियल मशीन के केस में फ्रिक्शन वर्क नहीं करता है। इसका मतलब क्या कि जो आप एफर्ट लगा रहे हैं वो पूरा का पूरा वेट को उठाएगा, फ्रिक्शन को ओवरकम करने में तो जाएगा नहीं। इसका मतलब क्या कि अगर कि थोड़ा सा कम एफर्ट भी लगाएंगे तो हम इस वेट को क्या कर पाएंगे, उठाने में कैपेबल हो जाएंगे, क्योंकि फ्रिक्शन में तो जाता नहीं है, फ्रिक्शन को ओवरकम करने में मेरा एफर्ट बर्बाद नहीं हो रहा है। तो यही यहाँ लिखा हुआ है। तो हम यहाँ क्या बता रहे थे कि अगर एक्चुअल मशीन है, मतलब क्या एक्चुअल मशीन के केस में आपको इस P उठाने के लिए, मतलब क्या कि इस W को उठाने के लिए आपको P का रिक्वायरमेंट, एफर्ट P का रिक्वायरमेंट होगा। और आइडियल मशीन के केस में इसी W को उठाने के लिए आपको P डैश का रिक्वायरमेंट होगा। तो आप यहाँ समझ में आ गया होगा। यहाँ लिखा हुआ है द एफर्ट P डैश इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द सेम लोड व्हेन द मशीन इज कंसिडर्ड टू बी आइडियल। आइडियल दैट इज व्हेन द फ्रिक्शन इज नेग्लेक्टेड। ठीक, इसीलिए तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि P माइनस P डैश जो है इक्वल टू क्या हो जाएगा। अभी P डैश का भी वैल्यू निकालने क्या होता था, W बाई वी आर। मतलब अगर P माइनस P डैश का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, P माइनस W बाई वी आर। और हम जानते हैं, वी नो दैट P माइनस P डैश इज द फ्रिक्शन इफ, ये क्या P माइनस P डैश क्या था, फ्रिक्शन था, हम बताए थे, जो कि इक्विवेलेंट टू मशीन फ्रिक्शन। P माइनस P डैश क्या था, पीछे हम बता चुके हैं कि P माइनस P डैश क्या था, कि इक्विवेलेंट था, किसके इक्विवेलेंट था, तो फ्रिक्शन के इक्विवेलेंट था। मतलब क्या कि P माइनस P डैश इतना एफर्ट जो है आपका जाया हो जाता है, मतलब बर्बाद हो जाता है फ्रिक्शन को ओवरकम करने में। इफ एक्सप्रेस्ड इन, मतलब क्या कर रहा है कि P माइनस P डैश को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं किस टर्म में, एफर्ट के टर्म में। और ये क्या होता है, P माइनस P डैश को, या आप जनरल भाषा में कहते तो P माइनस P डैश जो है वो एफर्ट के, एफ एफर्ट के बराबर होता है, फ्रिक्शन एफर्ट के, एफ फॉर फ्रिक्शन एफर्ट के बराबर होता है। तो अगर P माइनस P डैश के जगह पर हम एफ एफर्ट रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ एफर्ट इक्वल टू P माइनस W बाय वी आर हो जाएगा। तो आप इससे आपको ये देखना चाहिए कि ये जो एफर्ट जो आप यहाँ देखिए, इस फॉर्मूला का मतलब क्या है, अगर लैंग्वेज में समझे तो कह रहा है कि जो आप मशीन पे एफर्ट लगा रहे हैं उस एफर्ट में से फ्रिक्शन को, ये जो एफर्ट क्या था, फ्रिक्शन था, तो जो आप एफर्ट लगा रहे हैं उस एफर्ट में से कुछ पोर्शन, कितना पोर्शन, तो P माइनस W बाई वी आर पोर्शन एफर्ट का वो किस में जाया हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, फ्रिक्शन को ओवरकम करने में जाया हो जाता है। इस फार्मूला का यही मीनिंग है। मतलब अगर एफ एफर्ट पूछ रहा है तो एफ एफर्ट बराबर क्या बोलेंगे, P माइनस W बाय वी आर। अगर कोई पूछ दिया कि ये एफ एफर्ट होता क्या है तो हम क्या बोलेंगे, एफ एफर्ट एफ फॉर फ्रिक्शन होता है, तो मतलब क्या, इसको आप एफ एफर्ट को क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन एफर्ट कह सकते हैं। पूछेगा कि ये फ्रिक्शन एफर्ट क्या होता है तो हम क्या बोलेंगे कि जो आप एफर्ट मशीन पे लगा रहे हैं उसका कुछ पोर्शन जो फ्रिक्शन को कम करने में बर्बाद होता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, और एफ एफर्ट कहते हैं। और वो एफ एफर्ट होता है किसके बराबर है, P माइनस W बाय वी आर के बराबर होता है। ठीक,
और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो आप एफर्ट लगा रहे हैं उस एफर्ट का कुछ पोर्शन, कितना पोर्शन, तो P माइनस डब्ल्यू बाई वी आर पोर्शन जो है बर्बाद हो जा रहा है। किस में बर्बाद हो जा रहा है, तो मशीन की फ्रिक्शन को ओवरकम करने में बर्बाद हो जा रहा है। तो ये भी फॉर्मूला क्या है, इम्पोर्टेंट है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ध्यान रहे कि ये भी आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। नाउ द एफर्ट P विल लिफ्ट, यहाँ देखिए, नाउ द एफर्ट P will lift a load W dash if the machine friction is neglected, and the same effort will lift a load W if the machine friction is considered। कह रहा है, यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि यही P लोड जो है, सॉरी P एफर्ट जो है वो रिक्वायरमेंट रहेगा कब, लोड को उठाने के लिए। कौन सा लोड को उठाने के लिए, तो W डैश लोड को उठाने के लिए। कब, जब आप मशीन के फ्रिक्शन को क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। मतलब क्या कि मशीन के फ्रिक्शन को आप कंसीडर नहीं करते। मतलब क्या कि जब मशीन मेरा क्या हो, आइडियल मशीन हो। तो हम अभी बता भी चुके हैं कि आइडियल मशीन के केस में अगर W डैश का मतलब क्या, ज़्यादा, अगर ज़्यादा लोड उठाना है तो आपको एफर्ट भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। मतलब क्या कि आइडियल मशीन के केस में W डैश को लिफ्ट करने के लिए आपको एफर्ट का जो रिक्वायरमेंट होगा वो P होगा, ठीक। और यहाँ आप ये भी देख लीजिए, यही एफर्ट P का रिक्वायरमेंट होगा किसको उठाने के लिए, W लोड को लिफ्ट करने के लिए या उठाने के लिए। कब, जब मेरा मशीन क्या हो जाए, फ्रिक्शन लेस नहीं हो। फ्रिक्शन लेस नहीं हो उसका मतलब क्या कि जब हम फ्रिक्शन को कंसीडर कर रहे हैं, फ्रिक्शन को कंसीडर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कि मेरा मशीन क्या है, एक्चुअल मशीन है। अगर लेमन लैंग्वेज में अगर हम कहें तो कह रहा है कि आइडियल मशीन के केस में पी एफर्ट की सहायता से आप क्या उठा सकते हैं, W डैश लोड उठा सकते हैं। और एक्चुअल मशीन के केस में इसी P लोड की सहायता से आप W लोड, P एफर्ट की सहायता से आप लोड W को क्या कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं। और यही यहाँ चीज़ लिखा हुआ है। और इसके बारे में बहुत 3-4 बार अभी बता चुके हैं, एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं कि ये क्या है, W डैश क्या था, कम था। तो अगर कम है तो कम एफर्ट का रिक्वायरमेंट होगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि आइडियल मशीन के केस में क्या है, जो भी आप एफर्ट लगा रहे हैं वो पूरा का पूरा एफर्ट लोड को लिफ्ट करने में जाता है। इस कारण से आप थोड़ा कम भी एफर्ट लगाइएगा तो कम ज़्यादा लोड को आप उठा सकते हैं। बट ये एक्चुअल मशीन के केस में ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि एक्चुअल मशीन के केस में फ्रिक्शन वर्क करता है। तो जब फ्रिक्शन वर्क करेगा तो उस केस में आपको अगर कम लोड भी उठाना है तो ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ पोर्शन क्या होता है, फ्रिक्शन के, मशीन के फ्रिक्शन को ओवरकम करने में क्या होता है, बर्बाद हो जाता है। और यही चीज़ हम यहाँ लिखे हैं। तो यहाँ आप यहाँ देख पा रहे हैं, फिर से हम पढ़ दे रहे हैं कि नो द एफर्ट P विल लिफ्ट ए लोड W डैश इफ द मशीन फ्रिक्शन इज नेग्लेक्टेड, एंड द सेम एफर्ट विल लिफ्ट ए लोड W if the machine friction is considered, therefore substituting W dash for W, considering the machine to be ideal, that is neglecting the machine friction in equation 2। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, तो कह रहा है कि ये जो आपका इक्वेशन 2 था, यहाँ आपको दिख पा रहा होगा कि ये जो इक्वेशन 2 है उसमें क्या है, W बाई पी इक्वल टू क्या था, VR है। W बाई पी इक्वल टू क्या है इक्वेशन 2 में, W बाई पी इक्वल टू VR। तो कह रहा है कि अगर W बाई पी इक्वल टू VR है तो आइडियल मशीन के केस में आप लिख सकते हैं इसी P लोड की सहायता से आप क्या एफर्ट उठा सकते हैं, इस P एफर्ट के सहायता से। यहाँ देखिए इक्वेशन 2 में क्या लिखा है कि W बाई पी इक्वल टू VR, ठीक। अगर मेरा आइडियल मशीन है तो इस P लोड अगर एफर्ट लगाते हैं तो उसके सहायता से कितना वेट उठाइएगा, W के जगह पे W डैश एफर्ट उठाइएगा। तो W बाई पी इक्वल टू क्या हो गया, VR हो जाएगा। तो W डैश बराबर क्या हो जाएगा, VR इंटू पी हो जाएगा, VR इंटू पी हो जाएगा। तो यही हम यहाँ दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ जो है आइडियल मशीन के केस में इस P लोड के सहायता से, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, W बाय पी इक्वल टू VR था। तो इस P के सहायता से आप कितना उठा सकते हैं आइडियल मशीन के केस में, वेट W डैश उठा सकते हैं। इसका मतलब क्या, W की जगह पे हम W डैश रख सकते हैं। कब, जब
एफर्ट हम P लगा रहे हूँ, तो वही हम यहाँ क्या किए हैं, रखे हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि W के जगह पर अगर हम W की जगह पर अगर हम W डैश रख दें तो क्या हो जाएगा, W डैश अपॉन में P। इक्वेशन नंबर 2 में अगर W की जगह पर W डैश रख देंगे तो क्या हो जाएगा, W डैश अपॉन में P इक्वल टू क्या हो जाएगा, VR। और यहाँ से अगर W डैश का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, P इंटू VR। तो और आपको मालूम होना चाहिए कि W डैश माइनस W डैश माइनस W मतलब W डैश क्या था, ज़्यादा था, W क्या था, कम था। तो W डैश माइनस W जो है वो क्या था, लोड था। और वो लोड किसके इक्विवेलेंट था, मशीन के फ्रिक्शन के इक्विवेलेंट था। इसका मतलब क्या है कि W डैश माइनस W इक्वल टू क्या हो गया, तो W डैश अगर W डैश माइनस W का अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, W डैश के जगह पर रखिए VR माइनस P, हम यहाँ रख दिए हैं। और W की जगह पे क्या है, W रख दिए। इसका मतलब क्या कि अगर W डैश माइनस W का वैल्यू पूछेगा तो क्या बताएंगे, P इंटू VR माइनस W, PR माइनस W। और इसी W डैश माइनस W डैश W डैश माइनस W को क्या कहते थे, तो कहते थे ये जो है लोड है और वो किसके इक्विवेलेंट था, मशीन के फ्रिक्शन के इक्विवेलेंट था। मतलब क्या कि इस W डैश माइनस W, वी नो दैट W डैश माइनस W इज द फ्रिक्शन इफ एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ लोड, इफ एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ लोड। तो ये इस W डैश माइनस W को हम क्या लिख सकते हैं, फ्रिक्शन लोड इक्वल टू P इंटू VR माइनस W। इसका मतलब क्या है कि कह रहा है कि अगर उस मशीन में इस फार्मूला का मतलब समझिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर उस मशीन में हम आइडियल मशीन की इसमें एफ लोड इक्वल टू क्या निकाले, PR इंटू VR माइनस W। कह रहा है कि अगर मेरा मशीन आइडियल फ्रिक्शन अगर उस मशीन में फ्रिक्शन नहीं होता तब कितना लोड जो है उठता, जो आप फ्रिक्शन में बर्बाद कर रहे हैं, मतलब कि फ्रिक्शन को ओवरकम करने में बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अभी जो आप निकाले थे, क्या निकाले थे, एफर्ट निकाले थे। और ये एफर्ट का भी हम फार्मूला बता चुके थे, क्या था, P माइनस यहाँ देखिए क्या था, दिखा रहे हैं, P माइनस W बाई VR था। एफर्ट इक्वल टू क्या था, W बाई VR था। और इसका मान लेते हैं वैल्यू आ गया 6 न्यूटन। मतलब क्या कि जितना आप एफर्ट लगा रहे हैं उसमें से 6 न्यूटन क्या हो गया, बर्बाद हो गया। कह रहा कि अगर ये 6 न्यूटन बर्बाद नहीं होता तो इस 6 न्यूटन के सहायता से आप कितना वेट लिफ्ट कर सकते थे। मान लेते हैं कि हम 100 न्यूटन लिफ्ट करते, ठीक है, या 160 न्यूटन हम लिफ्ट करते। ठीक, तो कह रहा है कि अगर मशीन में फ्रिक्शन ना होता तो जो आप इस 6 न्यूटन का बर्बादी किए हैं मशीन के फ्रिक्शन को ओवरकम करने में, उसके सहायता से और एक्स्ट्रा में 160 न्यूटन का वेट आप क्या कर सकते थे, लिफ्ट कर सकते थे। ये जो 160 न्यूटन का वेट एक्स्ट्रा में लिफ्ट कर सकते थे वही हम इस फार्मूला से निकालते हैं। क्या करते हैं, इस फार्मूला से निकालते हैं। मतलब क्या कि अगर आप एफर्ट निकाले 6 न्यूटन, इसका मतलब क्या है कि 6 न्यूटन अगर मशीन में फ्रिक्शन ना हो तब इस 6 न्यूटन के सहायता से आप 160 न्यूटन सपोज डेट का वेट क्या कर सकते थे, उठा सकते थे। और यही 160 न्यूटन हमको कहाँ से निकलता है, ये एफ लोड इक्वल टू P इंटू VR माइनस W से निकलता है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा एफ लोड एफ एफर्ट कैसे निकालना है। और इसी की सहायता से हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम बनाएंगे। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीज़ पूरा का पूरा रट लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इन ए सर्टेन मशीन, कह रहा है कि कोई मशीन है जिस एन एफर्ट ऑफ 100 न्यूटन इज जस्ट एबल टू लिफ्ट ए लोड ऑफ 840 न्यूटन, कैलकुलेट इफिशियंसी एंड फ्रिक्शन बोथ ऑन एफर्ट एंड लोड साइड। मतलब क्या कह रहा है कि ये एफ एफर्ट भी पूछ रहा है और एफ लोड भी पूछ रहा है, एफ लोड और एफ एफर्ट पूछ रहा है।
इफ द वेलोसिटी रेशियो इज 10। कह रहा है कि एक मशीन है और उस मशीन में जो है हम एफर्ट कितना का लगा रहे हैं, 100 न्यूटन का अगर लगाते हैं तो उस 100 न्यूटन के एफर्ट लगाने के कारण से मशीन जो है एबल हो जाता है कितना लोड को लिफ्ट करने के लिए, 840 न्यूटन के लोड को लिफ्ट करने के लिए। तब आपको निकालना क्या है, इफिशियंसी निकालना है। फ्रिक्शन बोथ ऑन एफर्ट एंड लोड साइड, मतलब एफ एफर्ट और एफ लोड निकालना है। साथ ही साथ आपको क्या निकालना है, साथ ही साथ ये दिया हुआ है वी आर, मतलब वेलोसिटी रेशियो। मतलब क्या कह रहा है कि आपको एफर्ट पी दे रखा है और लोड डब्ल्यू दे रखा है, वेलोसिटी रेशियो 10 दे रखा है। तब आपसे पूछ रहा है एफिशिएंसी बताइए, एफ लोड बताइए और एफ एफर्ट बताइए। 3 चीज़ पूछ रहा है और दिया भी है 3 चीज़। तो इस 3 चीज़ की सहायता से मशीन के 3 चीज़ को और क्या कर रहा है, फाइंड आउट करने के लिए कर रहा है। तो आप यहाँ देखिए दिया क्या था, पी दे रखा था कितना, 100 न्यूटन, और उस 100 न्यूटन के एफर्ट के सहायता से आप एबल हो जाते थे, मशीन एबल हो जाता था कितना वेट लिफ्ट करने के लिए, 840 न्यूटन। वेलोसिटी रेशियो कितना दे रखा है, 10। और इफिशियंसी हम सबसे पहला पूछ रहा था क्वेश्चन में, इफिशियंसी ऑफ द मशीन बताइए। तो हम सबसे पहला क्या निकाल रहे हैं, इफिशियंसी ऑफ द मशीन। इफिशियंसी ऑफ ए मशीन एन बराबर क्या होता है, एम ए अपॉन में वी आर। इफिशियंसी को अपन किसी से रिप्रेजेंट करते थे, ईटा से, और ईटा इक्वल टू क्या होता था, एम ए अपॉन में वी आर होता था, एम ए अपॉन में वी आर होता था। इसका मतलब क्या कि वेलोसिटी रेशियो तो हमको दे रखा है, अगर हम एम ए निकाल लें, मतलब क्या कि मैकेनिकल एडवांटेज निकाल लें, तब हमको क्या पता चल जाएगा, एफिशिएंसी ईटा पता चल जाएगा। और मैकेनिकल एडवांटेज होता क्या है, तो मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है आपको मालूम होगा कि मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है वो क्या होता है, रेशियो होता है। किस चीज़ का रेशियो होता है, तो ये जो रेशियो होता है वेट और पावर का रेशियो होता है, वेट और लिफ्ट का रेशियो होता है। वेट और लोड लिफ्ट का वेट लिफ्ट और एफर्ट का जो रेशियो होता है। फिर से हम बता दे रहे हैं कि अगर एफिशिएंसी ऑफ द मशीन निकालना है तो एफिशिएंसी ऑफ द मशीन निकालने के लिए आपके पास जो फार्मूला है वो क्या है, ईटा इक्वल टू एम ए अपॉन में वी आर। अगर आपको एफिशिएंसी निकालना है तो दे रखा है कि वी आर कितना है, तो वी आर जो है वो दे रखा है कितना, क्वेश्चन में दे रखा है। अगर मैकेनिकल एडवांटेज हम निकाल लें तो ये एफिशिएंसी का वैल्यू पता चल जाएगा। तो यहाँ एम ए इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू बाय पी। मतलब क्या कि एम ए बराबर क्या होता है कि डब्ल्यू बाय पी होता है। तो डब्ल्यू का वैल्यू कितना रखा, 840 दे रखा है, पी का वैल्यू कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। तो यहाँ जो है एम ए का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 8.4 आ रहा है। कितना आ रहा है, 8.4 आ रहा है। और हम जानते हैं कि इफिशियंसी जो है, इफिशियंसी बराबर क्या होता है, एम ए अपॉन में वी आर होता है। तो एम ए का वैल्यू निकाल रहे हैं 8.4, वी आर दे रखा है क्वेश्चन में 10। तो अगर 8.4 में क्या करें, 10 से भागा देंगे तो ये कितना हो गया, 0.84 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.84 हो जाएगा। और आपको मालूम होना चाहिए कि इफिशियंसी को हमेशा किस चीज़ में रिप्रेजेंट किया जाता है, परसेंटेज के फॉर्म में किया जाता है। तो अगर परसेंटेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो इसमें 0.84 में क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.84 इंटू 100। तो 0.84 इंटू 100 का वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो गया, 84% हो गया। मतलब क्या कि उस मशीन का जो इफिशियंसी है 84%, इफिशियंसी जो है 84% है। अगर इसको दूसरे भाषा में बोले तो इफिशियंसी बराबर क्या था, यहाँ क्या लिखते थे, इनपुट, और ऊपर में क्या लिखते थे, आउटपुट। यही लिखते थे, एफिशिएंसी बराबर क्या होता था, आउटपुट अपन में इनपुट। मतलब क्या कि जितना आप इनपुट दे रहे हैं उसका मशीन जो है 84% ही आउटपुट दे रहा है। और ये जो 84% में से अगर 100% में से 84% घटा देंगे तो कितना हो गया, 84 6 90 10 100। मतलब क्या कि 16% के अप्रोक्स जो है मशीन का जो है इनपुट जो है, मतलब जो मशीन पे हम जो इनपुट लगा रहे हैं उसका जो है 16% के अप्रोक्स में क्या हो जा रहा है, मशीन के फ्रिक्शन को ओवरकम करने में क्या जा रहा है, बर्बाद हो जा रहा है, 16% और इनपुट।
तो इससे आप ये कह सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि फ्रिक्शन निकालने के लिए बोल रहा था, फ्रिक्शन ऑफ द मशीन निकालना है। और यहाँ देखिए, फ्रिक्शन ऑफ द मशीन, वी नो दैट फ्रिक्शन ऑफ द मशीन इन टर्म्स ऑफ एफर्ट। तो इन टर्म्स ऑफ एफर्ट एफ एफर्ट लिखते थे, एफ एफर्ट इक्वल टू क्या होता था, पी माइनस डब्ल्यू बाय वी आर होता था। पी माइनस एफ एफर्ट इक्वल टू क्या था, मतलब क्या कि जो आप एफर्ट लगा रहे हैं उसका इतना पोर्शन जो है क्या हो जा रहा है, बर्बाद हो जा रहा है। किस में बर्बाद हो रहा है, फ्रिक्शन, मशीन के फ्रिक्शन को ओवरकम करने में। तो वही एफ एफर्ट का मीनिंग है। तो एफ एफर्ट इक्वल टू क्या था, पी माइनस डब्ल्यू बाय वी आर। पी का वैल्यू कितना दे रखा है 100, डब्ल्यू का वैल्यू कितना दे रखा है 840, वी आर कितना दे रखा है 10। तो अगर इसका वैल्यू रखेंगे तो पी की जगह पे 100 माइनस 840 अपन में 10, तो 840 अपन में 10 कितना हो गया 84। तो 16 में से अगर 84 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 16। इसका मतलब क्या कि 16 न्यूटन जो है वो मशीन जो है बर्बाद, एफर्ट जितना आप लगा रहे हैं उसका, उसमें से 16 न्यूटन जो है बर्बाद हो जा रहा है किसमें, फ्रिक्शन में। और यहाँ भी हम यही बात बताए थे, इफिशियंसी। यहाँ देखिए, यहाँ इस फॉर्मूला से देखिए, इफिशियंसी बराबर आप कितना निकाले थे, 84% निकाले थे। मतलब क्या कि जितना आप इफिशियंसी बराबर हम जानते हैं क्या होता है, आउटपुट अपन में इनपुट। मतलब क्या कि जितना आप इनपुट दे रहे हैं उसमें से जो है 84% ही क्या कर रहा है, काम, लोड, वेट को लिफ्ट करने में लग रहा है। तो 16% गया कहाँ, तो 16% जो है मशीन के फ्रिक्शन को ओवरकम करने में लग रहा है, बर्बाद हो जा रहा है। इसका मतलब क्या कि 16 न्यूटन जो है, 16 न्यूटन जो है बर्बाद हो जा रहा है किसमें, एफर्ट का 16 न्यूटन जो है बर्बाद हो रहा है किसमें, फ्रिक्शन को ओवरकम करने में। तो आप दो तरीका से बता सकते हैं, या तो इफिशियंसी से बता सकते हैं या यहाँ आप एफ एफर्ट से भी बता सकते हैं। ठीक है, एफ एफर्ट से भी बता सकते हैं। जनरली में यही जो है यहाँ इफिशियंसी की सहायता से ही ये निकाल के लाए। ठीक है, तो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। क्या कह रहा है, एंड फ्रिक्शन ऑफ द मशीन इन टर्म्स ऑफ लोड। मतलब कह रहा है कि अगर मशीन में फ्रिक्शन ना होता तो उस 16 न्यूटन के सहायता से आप कितना लोड और ज़्यादा उठा सकते थे, वो हमको पूछ रहा है। तो एफ लोड इक्वल टू क्या था, होता है पी इंटू वी आर माइनस डब्ल्यू। तो पी का वैल्यू कितना था 100, वी आर का वैल्यू कितना था 10, और डब्ल्यू का वैल्यू कितना था 840। मतलब कह रहा है कि 100 गुना 10 माइनस 840 का अगर वैल्यू निकालते तो 160 न्यूटन। इसका मतलब क्या है कि अगर 16 न्यूटन का फोर्स फ्रिक्शन को ओवरकम करने में बर्बाद ना होता तो उस 16 न्यूटन के सहायता से हम और क्या कर सकते थे, 160 न्यूटन का वेट लिफ्ट कर सकते थे। और इसी जो अभी हम बताए हैं उसी को हम क्या किए, यहाँ लिख दिए हैं, देख लीजिए। इट मे बी नोटेड फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 दैट एन एफर्ट ऑफ 16 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम the friction, or in the other word this effort can lift an additional load of 160 newton, additional load of 160 newton। मतलब क्या कर रहा है कि आप यहाँ देखिए, डेट एन एफर्ट ऑफ 16 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम कर रहा है कि इक्वेशन 1 और 2 से आपको ये पता चलता है कि मशीन के फ्रिक्शन को ओवरकम करने में जो आपका एफर्ट जाया होता है वो कितना होता है, 16 न्यूटन का होता है। या आप ये कह सकते हैं दूसरे भाषा में कि अगर ये मशीन में फ्रिक्शन ना होता तब उस केस में इस 16 न्यूटन के सहायता से आप एक्स्ट्रा 160 न्यूटन का वेट क्या कर सकते थे, इस 16 न्यूटन के सहायता से 160 न्यूटन का वेट और ज़्यादा उठा सकते थे। तो आपको एफ एफर्ट और एफ लोड के बारे में पूरा का पूरा अब क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा।